जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। जी मोहतरम, ईयर्स की समझ नहीं आ रही। किस में नहीं समझ आ रही? 20 जी, किस क्वेश्चन में? 36 में नहीं। एक मिनट बच्चे, उनका सवाल पहले ले लो, फिर आपका भी आ जाएगा। जी किस में? ईयर्स में किस चीज की समझ नहीं आई वो बताना। ओपनिंग तक की समझ नहीं आई या टोटल समझ नहीं आई? जी आपका साल का एंड क्या है? 30 सितंबर 2014। ये स्टार्ट कब हुआ होगा? ठीक है जी, ठीक है भाई। कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल लें, कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल लें। जी एसेट परचेज कब किया आपने? किस एसेट के बारे में पूछना है बताओ? 2011। अब मैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से चल रहा हूँ। ब्रेक मैंने किधर लगानी है? 1 अक्टूबर पे। जी एसेट खरीदा आपने किस दिन जी? 1 मार्च 2011। ठीक है जी, 2011 एंड हो गया इधर। 31 दिसंबर 2011, बच्चा ना बोलो। 31 दिसंबर 2011 एंड हो गया। खरीदा कब था एसेट? कितने महीने बनते हैं? ठीक है, आप लोगों को स्पेशल ईयर कैसे समझ आ गया है? ये है जी 2012। इसमें क्या है बच्चों? पूरा साल। ये है बच्चों क्या? अब आपने आना है जी 1 अक्टूबर 2013 तक। ठीक है जी, 2013 ये आया जी 2013 एंड। इसमें बताओ किधर आके ब्रेक लगेगी? कितने महीने बने? 1 साल 9 और 10 महीने, जरा काउंट कर लो कितने होते हैं जी। हैं? कैलकुलेटर पे जुबानी ना करो, फिर गलत करोगे। जुबानी फिर गलत करो, कैलकुलेटर पे कर लो। अल्लाह ने बहुत बड़ी एक नेमत दी है, गुरु ने आपको कैलकुलेटर बना के दिया। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कैलकुलेट कर लो बच्चों, कैलकुलेटर पे कर लो। 2 साल समथिंग आएगा। 2.583 ओके बच्चों। जी मोहतरम, आ गई समझ? और सवाल? ठीक है, तसल्ली। अब सालों में मसला तो नहीं होगा। अब जहां मसला है ना, कैलेंडर ईयर के मुताबिक चलो। क्या चलो? बस खत्म होगी बात। जी आपका क्वेश्चन। जी क्वेश्चन नंबर 36 में टाइमलाइन आ रहा है मसला। जी साल के एंड क्या दी? 31 दिसंबर 2014। ठीक है जी, रिड्यूस। अच्छा टाइमलाइन का क्या आ रहा है वो बताएं। नहीं नहीं, मंथ्स का मसला तो कहां आ रहा है? ओपनिंग में कहां? डेप्रिसिएशन इज 20% WDV। बच्चे सवाल ये होना चाहिए सर ओपनिंग तक कैसे आया, यहाँ डिस्पोजल तक के महीने। जी इस तरह बोला करें। 31 दिसंबर 2014 ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2014 पे शुरू हुआ होगा। यानी इसको मैं कह सकता हूँ 31 दिसंबर 13 पे ब्रेक लगा दें, या एक दिन से मसला तो नहीं होगा कोई। अच्छा, कहता एन एसेट विच वॉज परचेज ऑन 1 मई 2011। ये 2011 का एंड आ गया, ये 2012 का एंड आया। और बच्चों इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे कर लेता हूं मैं। ये आ गया जी 2012 का एंड आया ये, और ये आ गया बच्चों 2013 का एंड आ गया बच्चों। ये क्लियर है? ये ठीक है, कोई मसला तो नहीं इधर? अच्छा, हमने इधर तक रहना है बस। यानी 2013 31 दिसंबर 13 का मतलब 1 जनवरी 2014। ओके बच्चों जी, एसेट कब बच्चों खरीदा था? ये वाला 1 मई 2011। इस 11 वाले साल में कितने महीने रेलेवेंट है? इधर पूरा साल, इधर बता दें बच्चों, इधर भी पूरा साल, तो 2 साल प्लस 8/12 बनेगा। जी ठीक है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई मसला? चलें, आप मुझे बताएं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग तक क्यों लेते हैं बुक वैल्यू? जी जी, हम ताकि हम, आप भी बोल रहे हैं थोड़ा सा, ताकि हम बुक वैल्यू निकाल सकें। वो तो मैंने बता ही दिया, बुक वैल्यू क्यों निकालनी है? ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाए, ठीक है। एक फार्मूला पे ना गौर करो थोड़ा। जिस चीज की समझ ना आए ना, उसको समझने के बाद अपने आप को सुनाया करो। क्या किया करो? अपने आप को क्या किया करो कि जी असल में ये 8 महीने, लोग कहेंगे पागल है आपके, हाँ मैं पागल हूँ, तो हाँ मैं पागल हूँ, अब अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। 1 साल 8 महीने, 2 साल 8 महीने, जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, दुनिया आप पे कॉन्फिडेंस नहीं करेगी। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोई दूसरा भी आप पे कॉन्फिडेंट, उसने क्या होना बच्चों? जब तक मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मैं कंफ्यूज हूं ना, तो आपको मुझ पे कॉन्फिडेंस नहीं आना। आपने कहा ना बलाबलू बोल बोल के चला जाता है, इसको पढ़ाना पढ़ाना कोई नहीं आता। अगर मैं परेशान हूं ना, अच्छा बच्चों देख लेते हैं, इसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं, दो बनते हैं बच्चों। अगर मैं इस तरह करूंगा ना बच्चों, तो बच्चों आपने वैसे ही परेशान हो जाना है कि भाई जो हमें पढ़ाने वाला है उसको खुद नहीं आ रहा, तो हमें खाक आना है। तो अपने आप को पहले समझाओ। क्या करो बच्चों? आपका कॉन्फिडेंस आसमानों को छूना चाहिए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जब आपको अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर नहीं इंशाल्लाह पीछे हटते किसी से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? और समझ रहे हो? इसके लिए थोड़ी सी ना रिहर्सल करनी पड़ेगी रोजाना की बेसिस पे। अपने आप को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मुझे इंशाल्लाह मुझे आता है थोड़ा। बच्चा क्या करता है, आप यकीन करें, जो बच्चे कहते हैं ना ये टाइमलाइन हमसे नहीं बनी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उन्होंने इतने सुकून से 2-4 मिनट लगा के घर में टाइमलाइन बनाई नहीं है। क्यों? वो पहले, अच्छा मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा भी कुछ तजुर्बा है, मुझे भी माइंड्स थोड़ा सा ना पढ़ने का बहुत शौक होता है बच्चों के। आप यकीन करें भाई ने नहीं बनाई, पूछ लो। 2-3 मिनट लगा के तुमने सोचा नहीं, कैलेंडर ईयर नहीं तुमने बनाया होगा, तो थोड़ा सा तो है। 1.5 घंटा बनता ही नहीं है यार तेरा। जी, अब तुम्हें कैसे 1 मिनट में समझ आई है तो? अच्छा अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस, खुद पे ना कॉन्फिडेंस थोड़ा दिखाओ कि यार हाँ मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। क्या मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बात समझ रही है बच्चों? आपको जितनी एम्बिग्विटीज आती है ना, उनको लिस्ट डाउन करो। क्या करो? आपको ना एक चीज समझ नहीं आ रही, आप नोट कर लेना ये। मुझे टाइमलाइन नहीं बनानी आती, मुझे ये नहीं पता साल कितने हैं, लिखो। मुझे लिखो, यकीन कर, इस तरह लिख मेरे भाई, तुझे 5 मिनट में ना चीजें समझ, मुझे छठे दिन आके, मेरे अगले दिन पकड़ लेना आके कि सर ये मैंने इस तरह किया फिर भी समझ नहीं आई। असल में हमें अपने सवाल के नहीं बाज़ औक़ात पता होता कि हम कहते ये समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। हमें ये नहीं पता समझ किस चीज की नहीं आ रही। मुझे इस तरह करके देखो, मुझे ओपनिंग तक के साल आइडेंटिफाई करने हैं। अब माइंड में क्लैरिटी आ गई है। क्या आ गई है बच्चों? कि जी मैंने कहां तक जाना है, मैंने कहां तक जाना है, मैंने कहां तक जाना है, ये डिसाइड कर लो। मैंने ओपनिंग तक जाना है। अब इधर उधर की बातें सारी क्या हो जानी है बच्चे, इररेलेवेंट। अब एक तारीख पकड़ो, दूसरी पकड़ो, इंशाल्लाह ऐसे से जवाब आएगा। हम बात को तो ये सोच ही नहीं पाते कि जी मेरा सवाल क्या है, मैंने जाना कहां तक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? वो समझ पा रहे हो बच्चों? कन्फ्यूजन्स मेरा चांद अपनी जिंदगी से निकाल लो। आपने जिंदगी में करना क्या, अचीव क्या करना, डिसाइड कर लो। क्या कर लो बच्चों? डिसाइड करो, मैंने ये करना है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया ना, फिर ये सारी बातें जो है ना, इफ एंड बट्स क्या हो जाएंगे मेरे चांद, खत्म हो जाएंगे। जिंदगी क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? क्लियर हो जाएगी। और सही है, मेरी बात समझे बच्चों? जिस दिन जिंदगी में मेरे चांद क्लैरिटी आ गई ना, उस दिन तुम अचीव कर लोगे जो तुमने करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और समझ रहे हो बच्चों? ठीक है भाई। अब जब भी तुम देखो, मैं 1.5 घंटे से कसम से परेशान हो गया हूँ। 1.5 घंटा नहीं बनता, बनता ही नहीं है कि टाइमलाइन पे 1.5 घंटा लगे। देखो लिखो, ये सबको कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ,
बच्चों जिस भी सब्जेक्ट में आपको मसला हो ना, असल में ना यकीन करो हमें ये भी नहीं पता कि हमने स्मार्टली कैसे चीज़ों को लेके चलना है। एक होता है हार्ड वर्कर, एक होता है स्मार्ट वर्कर। मैं हमेशा स्मार्ट वर्कर को पसंद करूंगा। वजह, स्मार्ट वर्कर को पता है मैंने हार्ड वर्क कैसे करना है। तो क्या मेरी बात समझ रही हो बच्चों? आपने सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट में टेंशन आ रही है ना, मसला आ रहा है, लिस्ट डाउन करो। क्या करो? मुझे इस सब्जेक्ट में ये वाला मसला है, फिर टॉपिक लिस्ट डाउन करो। इतनी जिंदगी में यकीन करो तुम्हें क्लैरिटी आ गई ना, फिर 40 बंदे दूसरी साइड पे हो गए ना, तुम अकेले कहोगे नहीं यार बस ठीक है मैंने यही करना है। क्लैरिटी लेके आओ जिंदगी में। क्या करो मेरे चांद? मसला आ रहा है, टाइमलाइन में मसला आ रहा है, टाइमलाइन में किस जगह पे मसला आ रहा है आइडेंटिफाई करके लिखो, लिस्ट डाउन करो, इंशाल्लाह चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है चांद? ठीक है, करोगे ना इस तरह? ये सब नहीं करना है। क्या करना है बच्चों? जो बच्चे कहते हैं ना मुझे फलां सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल लगता है, कोई कहता है मुझे कॉस्ट मुश्किल लगता है, कोई कहता है जी मुझे ऑर्डर मुश्किल लगता है, कोई कहता है जी मुझे टैक्स मुश्किल लग रहा है, कोई कहता है मुझे फलां। लिस्ट डाउन तो कर लो मेरे भाई। इस सब्जेक्ट में रट्टा नहीं लग रहा, इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे आपको। क्या उसका नाम है जी, काउंटिंग के अंदर बच्चे आते हैं कहते हैं सर जी हमें ना काउंटिंग समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? सर जी बस समझ नहीं आ रही। समझ क्या नहीं आ रही? सर जी मैं कहता हूँ जाओ घर जाओ, आज सोच के आओ, लिस्ट डाउन करो, अगले दिन आओ, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। फिर बच्चे आके थोड़ा सा लिस्ट करते हैं, लिस्ट डाउन भी गलत करते हैं। फिर मैं कहता हूँ यार आप दोबारा सोच के आओ। फिर उनको 3-3 4-4 दफा लिखने के बाद समझ आता है अच्छा हमारा मसला तो ये है। फिर वो कहते हैं सर जी ये मैं आपको आईटीए वालों की बातें बता रहा हूँ। सर अक्रूवल हमें समझ आया है सर, लेकिन जिधर अक्रूवल में टी काउंट्स बने हैं ना ये नहीं हमें समझ आते। अल्लाह के बंदो आपको इसका मतलब है एडवांस कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, आपको बेसिक्स में मसला है। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? बच्चा समझता मुझे सारा ही समझ नहीं आ रहा। अच्छा आपको जनरल एंट्री आती है, डेबिट क्रेडिट? हाँ सर जी डेबिट क्रेडिट मुझे आता है। इसका मतलब है आपकी जनरल एंट्री ठीक है, आपको क्रूवल समझ आ रहे हैं, आपको बैड एंड डाउटफुल डेट समझ आ रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं। ये आपको टी अकाउंट इधर आते हैं वो तंगी है, आपको पूरी काउंटिंग में मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने वो 3-4 लेक्चर्स टी काउंट के ले लेने हैं, जिंदगी पुरसुकून हो जानी है इंशाल्लाह। क्या मेरी बात समझ रहे हो? और मेरी बात समझ रहे हो? और समझ रहे बच्चों, ये स्मार्ट बनो। क्या बनो बच्चों जिंदगी में? स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो। हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली करना है। क्या करना है बच्चों? क्या मेरी बातें समझ रहे हो? बात समझ रहे हो बच्चों? सर जी मुझे ना क्या उसका नाम है R1 में मसला आ रहा है। कहाँ मसला आ रहा है? कहाँ मसला आ रहा है? सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, सर ये जो आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पढ़ाया ना, सर जो आपने डिस्पोजल पढ़ाया ना मुझे समझ ही नहीं आया। भाई डिस्पोजल सारा समझ नहीं आया। हाँ यार परसों हमने क्वेश्चन किया था स्ट्रेट लाइन वाला। हाँ सर वो मैंने घर जाके कर लिया। इसका मतलब आपको स्ट्रेट लाइन में मसला नहीं है। सर मुझे भाई आपको रिड्यूसिंग समझ, हाँ सर जी मुझे रिड्यूसिंग समझ नहीं आया। भाई रिड्यूसिंग में एडिशन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वो तुम्हें समझ आई? हाँ सर वो तो आसान है। भाई तुम्हें हमारे महीने में डिस्पोजल कितने महीने, हमारे महीने में वो जो डिस्पोजल है ना कितने महीने हमारे महीने में वो एसेट रहा ये समझ आया? सर वो तो आसान है, वो तो आसान है। तो भाई फिर क्या समझ नहीं आया? भाई वो तुम्हें 4 स्टेप्स डिस्पोजल के समझ आए? हाँ सर वो तो आता है, वो बच्चे स्टेप सुनाते हैं, स्टेप 1 2 3 4। समझ क्या? सर जी वो जो ओपनिंग बैलेंस है ना सर वो ओपनिंग बुक वैल्यू नहीं निकलती। इसका मतलब आपको समझ आता है आपका मसला एक नंबर या सिर्फ 0.5 मार्क्स वाला है। क्या मेरी बात समझ रहे? और आप ये समझ बैठे हैं हमें एक सब्जेक्ट समझ ही नहीं आ रहा। क्या मेरी बातें समझ रही हो बच्चों? ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो, ऐसे अपने दिमाग को समझाया करो। तो समझ रही हो? आप यकीन करें कई दफा बच्चे मिलने आते हैं तो अच्छा हुआ ये बातें होगी हमारी, ये आपको इंशाल्लाह फायदा देंगी। आपने प्रोफेशनल स्टडीज में ऐसे सोचना होता है। एंड पे आके बच्चे आते हैं, यकीन करो कई बच्चे आते हैं, कई दफा ज्यादातर कॉस्टिंग से रिलेटेड बच्चे आते हैं। सर जी हमें लग रहा है हमें कुछ नहीं आता, हमें लग रहा है कुछ नहीं आता। सिर्फ 4-5-10 मिनट की गुफ्तगू करने के बाद बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होके जाते हैं अच्छा सर ये तो फिर इतना मसला नहीं है। तो थोड़ा सा समझाना, थोड़ा सा कि यार तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें ये भी आता है, तुम्हें सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, एक टॉपिक है उसका कोई सब टॉपिक नहीं आता। क्या मेरी बात समझे हैं? वो उसको लिस्ट डाउन कर लो। क्या कर लो बच्चों? अगर टाइम है तो उसके लेक्चर ले लो, नहीं टाइम तो छोड़ दो। 5-7 नंबर का आएगा बस, ठीक है, 95 में से इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। वो समझ रहे हो? वो बच्चा कहता है सर जी मैंने इस दफा पेपर ही नहीं देना, मैंने अगली अटेम्प्ट में जाके पेपर देना है। समझ रहे हो बच्चों? तो बच्चों गाइड करने वाला मतलब कि पूछा भी हमने सही नहीं है, गाइड भी सही नहीं किया गया। गाइडेंस किससे लेनी है? जिसका अपना 4 दफा पेपर फेल, गाइडेंस उससे लेते हैं बच्चों हम। जिसका अपना 4 दफा पेपर फेल हुआ ना, वो बच्चे कहते हैं सर जी R1 का जो रिजल्ट है वो तो 22 24 25 26% आ रहा है, तो हम तो नहीं पास होंगे। सीनियर कहते हैं तुम्हारा पहली दफा पेपर दे रहे हो। बच्चे कहते हैं हाँ सर हाँ भाई जो भी कहते हैं।
हाँ पहली दफा दे रहे हैं, कितने पेपर रखे हैं? वो कहते 3 रखे हैं। नहीं नहीं 2 कर लो, 1 कर लो, ये तो वो कहता क्यों? जब आप इस ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे तो बच्चों आप भी वैसे ही हो जाएंगे। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो आपने जिंदगी में एक बात याद रखनी है, आपने मशवरा किससे करना है, क्या जिससे मशवरा किया जा रहा है वो इस बात का अहल भी है कि नहीं। और बात समझ रहे हो, ये चीजें सोचनी है। हर नथु फतू ऐरे गहरे से नशरे साजे माजे से मशवरे नहीं करते। सर वो मैंने असल में मशवरा किया, मैंने अपनी मम्मी को मशवरा किया, उन्होंने कहा कि तुम इस दफा DSR का पेपर ना रखो, कसम अल्लाह की, तुम इस दफा लॉ का पेपर रखो। मैं कहा यार नो डाउट, वो डॉक्टर थी मम्मा उसकी। मैं कहा यार बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह वो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अल्लाह के बंदो मशवरा आपने अपने साधों से करना है। किससे करना है भाई? नहीं समझ रहे आप मेरी बात, समझ रहे हो? और बच्चों नहीं समझ रहे आप, चलो बाहर, पता नहीं समझा पाए हूँ बातें या नहीं। तो इस तरह की बातों की वजह से भी बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, जो माशाल्लाह जिनको चीज़ें समझ आती हैं, वो भी अपना कॉन्फिडेंस शेक कर लेते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कई दफ़ा ऐसा हुआ बच्चों, आखिरी आखिरी महीने में बच्चे ना पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सर जी मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैं कहता हूँ डिप्रेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, एंजाइटी के स्पेलिंग एक दफ़ा बता दो। नाम सुना होता है, रील्स देखी हैं, उसमें सुना डिप्रेशन में ये होता है ये होता है। अच्छा वो नाम सुना बच्चों और वो हो गया। जो बंदा देखता है ना वो कहता है यार मुझे तो हुआ है ये ऑलरेडी। वो यार आजकल सारों को ये मसला है ना, वो नींद थोड़ी सही नहीं आ रही, नींद इसलिए सही नहीं आ रही मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने हैं। वो रात को आंख खुल जाती है, इसका मतलब डिप्रेशन तो नहीं होता ना बच्चों, और भी बड़ी मुसीबतें होती हैं। अच्छा जी, अब वो बच्चा कहता है ये तो मुझे भी डेप्रिसिएशन हुई हुई है, ये तो एंजाइटी, मुझे एंजाइटी के स्पेलिंग वो आज नहीं आते सही तरह, वो कोई एस लगाता है कोई सी लगा रहा होता है एंजाइटी के स्पेलिंग, लेकिन हुई हुई है भाई को। वो कहते सर जी मैं ना मेरे ना मुझे लगता है मेरे हाथ कांप रहे हैं। रील में सुन लिया होगा, उसमें थोड़े थोड़े हाथ शेक करते हैं, हाथ कांपते हैं। सर वो हाथ खुद कपा रहा होता है, ऐसे हाथ खुद कपा रहा होता है कि यार सर मुझे लग रहा है भाई तुम्हें हुआ क्या है। सर मैं अगली दफा पेपर दे दूं, इस दफा मैं R1 का पेपर छोड़ दूं, मसला क्या है, मसला क्या है? सर मैंने NPO का क्वेश्चन किया, पिछली अटेम्प्ट की बात बता रहा हूँ। सर मैंने NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में है सर मैंने उसका क्वेश्चन किया, सर जी मुझे ऐसा लगा मुझे सारा भूल गया। सर मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। और अल्लाह के बंदे NPO का एक क्वेश्चन ना सही होने की वजह से तुम्हें डिप्रेशन हो गया। अभी तुम्हारे बच्चे होने हैं, अभी क्या उसका नाम है, तुम्हारे अम्मा अब्बा जी का उनको तुमने संभालना है, तुम्हारे बहन भाई हैं अल्लाह के बंदो, अभी तुमने पता नहीं नथु फथु ऐरे गहरे के मुंह मत्थे लगना है यार, इनकॉम्पिटेंट लोगों के मुंह तुमने लगना है। अभी जब तुम अपनी प्रोफेशनल स्टडी लाइफ में जाओगे तो जो तुम्हारे साथ वाले होंगे वो सारे प्रोफेशनल नहीं होंगे, वो सारे कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, तो उनके आपने मत्थे लगना है मेरे भाइयों। अभी हर नथु फथु की जिसको नहीं कुछ आता उसके साथ भी आपने मत्था लगाना है मेरे भाई, उसको भी आपको समझाना पड़ेगा। तो भाई आपने जिंदगी में इतने कुछ काम अभी करने हैं, जिंदगी में अचीव भी करना है, अपना गोल भी अचीव करना, ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है, मिशन है, विजन है जिंदगी का। इतने साल आपने लगा छोड़े, आपको भी डेप्रिसिएशन शुरू हो गई है। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है यार? ओ भाई समझ रहे मेरी बातें कि नहीं समझ रहे? तो अपना जज्बा और क्या उसका नाम है, आपने जो जिंदगी में करना उसमें क्लैरिटी ले आओ। क्या ले आओ बच्चों? और सही है, ये डेप्रिसिएशन और ये एंजाइटी वगैरह तो नहीं इंशाल्लाह होगी ना आपको। हाँ हर परेशानी का मतलब एंजाइटी डिप्रेशन नहीं होता। और समझ रहे हो भाई जी? चलो वापस आ जाओ, बहुत समझा दिया आज मैंने आपको जी, ओवरलोड ना हो जाए कहीं। जी बच्चों इधर आओ, इधर। ये क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ, शाबाश। कल हमने डिस्पोजल पे बातें की थी बच्चों की नहीं की थी बच्चों? कल हमने डिस्पोजल पे बातें की थी बच्चों जी। लो बच्चों इधर आओ जी बच्चों। अच्छा कहता पास द जनरल एंट्री फॉर एक्सचेंज ऑन 1 Jan 2000 बच्चों क्या 14। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? हमने जनरल एंट्री पास करनी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मुझे अमाउंट्स का पता ही कोई नहीं है। क्या आपको याद है कल हमने एक्सचेंज के 5 स्टेप्स पढ़े थे? याद है कल हमने एक्सचेंज के 5 स्टेप्स पढ़े थे बच्चों? और याद है बच्चों? अभी अमाउंट्स को छोड़ो, मुझे एंट्रीज बताओ। पहला स्टेप क्या था? बोलो शाबाश, बोलो। ये आपकी अपनी क्लास है, ये आपकी अपनी क्लास है बच्चों, इसमें रोस्टिंग भी होगी बच्चों, आपको समझाया भी जाएगा, आपकी बेइज्जती भी इंशाल्लाह की जाएगी। सही है बच्चों? आपको शाबाश भी दी जाएगी। तो बोलो, गलत बोलोगे फिर भी कोई मसला नहीं है, बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस पैदा करो। ये दुनिया बड़ी जालिम है,
आपको बोलना पड़ेगा बच्चों, वरना लोग आपको आहो आहो समझेंगे कुछ नहीं। बोलो 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 बोलो, बताओ पहला स्टेप बताओ बच्चों। एसेट की कॉस्ट को किताबों से क्या करो बच्चों, बाहर निकाल लें जी, शाबाश। स्टेप नंबर 1 बच्चों जी, एसेट की कॉस्ट, ओल्ड एसेट, ओल्ड। मैं एज्यूम करता हूं बच्चों मोबाइल फोन है, सही है बच्चों, नॉन करंट मोबाइल, मोबाइल वैसे मोबाइल नहीं होना चाहिए, चलो अब है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है मोबाइल। अच्छा वैसे मोबाइल नॉन करंट एसेट है, लेकिन जिस तरह हमारी जनरेशन इसको यूज करती है ना बच्चों, ये एक लायबिलिटी है। क्या है बच्चों, एक्सपेंस भी है, लायबिलिटी भी है, ये मुसीबत है। क्या है बच्चों, और सुन लो, पता नहीं क्या हो गया, बातें कर रहा हूं मैं बच्चों। अगर तो आपका मोबाइल आपको कंट्रोल करता है, क्या करता है बच्चों, आप मेरी जिंदगी में या आप कुछ जिंदगी में अचीव नहीं कर सकते। अगर तो ये आपका मोबाइल पड़ा हुआ है बच्चों, ये आपका मोबाइल ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, आपके साथ 3-4 लोग बैठे हुए हैं, सही है जी, आपके अम्मा जी बैठे हैं, आपके दोस्त बैठे हैं, सही है बच्चों, महरम रिश्ते बैठे हैं जी, और बच्चों आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और आपको क्यूरियोसिटी हो रही है बहुत ज्यादा कि 4 मिनट हो गए मैंने अभी मोबाइल नहीं छेड़ा। इसका मतलब है ये मोबाइल, ये डिवाइस आपको कंट्रोल कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, और अगर आप जिंदगी में कंट्रोल होने लग पड़े, जिंदगी में कुछ बड़ा मेरे चांद आप अचीव नहीं कर सकते, लिख लो कहीं। अगर ये डिवाइस आपको कंट्रोल करती है, कोई भी चीज बच्चों, कोई भी डिवाइस को छोड़ो, अगर कोई भी चीज आपको कंट्रोल कर रही है, आप जिंदगी में कुछ बड़ा मेरे चांद अचीव नहीं कर सकते। आप जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पाते बच्चों। आज आपका प्लान ये था, आज आप, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है, रोजाना ऐसा नहीं होता कि आप अपने प्लान से हट जाओ इस मोबाइल की वजह से। आपको इतना कंट्रोल होना चाहिए बच्चों। अच्छा ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल करता हूँ सोशल मीडिया इस्तेमाल, बिल्कुल करता हूँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। मैंने एक टाइम सेट किया हुआ है, वो जैसे ही टाइम आ जाता है मेरे पास कि ये आपकी लिमिट आज की पूरी हो गई है, फिर मैं बंद कर देता हूँ। फिर मैं क्या कर देता हूँ मेरे चांद, हाँ मेरे व्हाट्सएप का यूज शायद बहुत ज्यादा है। क्यों भाई, आपने कॉलेज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से गुफ्तगू करनी है, आपने क्या उसका नाम है, इतने सब्जेक्ट देखने हैं, तो वो तो होता है ना, ग्रुप्स इतने ज्यादा हैं। लेकिन उसके अलावा बच्चों, अगर आपकी डिवाइस आपको कंट्रोल कर रही है ना, आप जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकोगे। क्या मेरी बात समझ, ना आप प्रोफेशनली ग्रो करोगे, ना मेरे चांद क्या उसका नाम है जी, आप अपनी जिंदगी खुशी से गुजार सकोगे। तो ये कंट्रोल कर रहा है आपको, मेरी बात समझ रहे हैं। चलो बहरहाल इधर से बात शुरू हुई थी, मैं कहता हूं आप कंट्रोल नहीं होते मोबाइल से, ठीक है जी, आपका नॉन करंट एसेट है जी मोबाइल। बच्चों ओल्ड, क्या बच्चों, इसकी कॉस्ट को किताबों से क्या करना है, ये है मेरे चांद स्टेप नंबर 1। ये क्या है बच्चों, स्टेप नंबर 1। दूसरा स्टेप क्या है बच्चों, बोलो शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि पुराना, यार ये सबको पता नहीं है एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से आनी है। ये तो लिखते हुए शर्मिंदगी होगी कि ओल्ड एसेट, मतलब इसका मतलब ये कि मैं आपको समझता हूं आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। अनवर भाई जी, ये तो पता है ना। अच्छा तीसरा स्टेप बताओ, तीसरा स्टेप बताओ, मोबाइल, इसको किससे रिकॉर्ड करना, कल हमने इसके सिनेरियोस पढ़े थे। अगर तो कॉस्ट खुद दे दी भाई, फिर तो मसला ही कोई नहीं दी तो फेयर वैल्यू पुराने वाले एसेट की देगा, नए वाले एसेट की देगा, वो ऐसे ही है। फिर पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू और नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू, और हम क्या कहेंगे बच्चों, पुराने वाले एसेट की फेयर वैल्यू प्लस माइनस कैश। ओके वो ठीक है, ठीक है भाई। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू एसेट इज गिवन, तो भाई फिर नए वाले एसेट की ही फेयर वैल्यू ले लेंगे। अगर बच्चों नए वाले एसेट की फेयर वैल्यू, पुराने वाले एसेट दोनों की फेयर वैल्यूज नहीं दी हुई, फिर क्या करेंगे मेरे भाई बच्चों, फिर पुराने वाले एसेट की बुक वैल्यू उसमें प्लस माइनस कैश करना पड़ेगा। अगर तो पेमेंट की है आपने तो वो कॉस्ट में ऐड होगी, लॉजिकल बात है ना। अगर 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 बच्चों, ये वैसे बहुत कम होगा लेकिन वैसे बता रहा हूं, अगर एक्सचेंज किया और पैसे मिले तो फिर मेरे चांद माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा चौथा भी था, अभी चौथे को छोड़ दें आप, चलें वापस आ जाएं बच्चों। 3 स्टेप्स हो गए, चौथा बताएं शाबाश। हाँ जी, अच्छा नॉर्मली कैश पे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये क्या है बच्चों स्टेप नंबर, और आखिरी बता दें बच्चों, ये देख लेंगे, गेन है तो क्रेडिट साइड पे, लॉस है तो चलें। अच्छा इसमें ना अगर आपने सेंट्री को जरा लंबा करके बड़ा करके लिखना है तो फिर स्टेप 1 होगा पुराने वाला मोबाइल क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट,
accumulated depreciation, debit, disposal, credit. नेम वाला एसेट, डेबिट, डिस्पोजल, क्रेडिट, कैश, क्रेडिट, नॉर्मली कैश, क्रेडिट और डिस्पोजल, डेबिट। बच्चों गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट, और मेरे भाई अगर लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और डिस्पोजल। लेकिन आपसे अर्ज की थी प्रोफेशनल बॉडीज में डिस्पोजल 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 ये बातें हम नहीं लिखते, ठीक है बच्चों जी। चले एंट्री नोट कर लें, शाबाश, कर ली होगी उम्मीद है। आज ऑनलाइन वाले बड़े खुश हैं, जान छुट्टी, पहला लेक्चर ही अब शुरू हुआ, कहते आधा घंटा फुड़क गया जी। आगे आ जाओ बच्चों, एंट्री नोट कर ली, आओ जी। कहता मिस्टर कासिम ऑन्स आर मोबाइल नोकिया 3310। ये तो मेरा ख्याल आपने नहीं देखा होगा, 3310 है, पापा के पास होता था, आपने तो नहीं यूज किया होगा जी। विच ही परचेज्ड ऑन, किस दिन बच्चों, हमने एंट्री करनी है जी फर्स्ट, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं ना जी। ये होता है बच्चों तारीख, ये क्या होती है बच्चों, और ये क्या होती है भाई, तारीख क्या है बच्चों, तारीख फर्स्ट एंड 14 है ना, फर्स्ट एंड 14 है ना बच्चों जी बच्चों, फर्स्ट एंड 14 ओके बच्चों। अच्छा इधर देखें बच्चों, कहता जी ये एसेट हमने कब परचेज किया, 1 अप्रैल 2018 पे, ओके बच्चों। कितने का, ये मेरा ख्याल इसकी कॉस्ट है, क्या ख्याल है ना, है ना, है ना। अच्छा कहता ऑन 1 जनवरी 2014, कहता वो गया जी हफीज सेंटर, किधर गया बच्चों, वेयर ही सॉ आ सैमसंग गैलेक्सी या गैलेक्सी, ही सेड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मोबाइल इट इज, कहता कितना प्यारा मोबाइल है, इट हैज अ कितनी बच्चे फेयर वैल्यू 50,000। he immediately decided to exchange the, अच्छा जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर चीजों को ऐसे पुकारा जाता है जी, तो आप भी समझदार बन जाएं, विद द न्यू फोन। बच्चों समझ जाओ बस, हर बात नहीं एक्सप्लेन की जा सकती। कहता उसने फौरन, अच्छा पहले बहुत ज्यादा कीमती होगा ना उस वक्त, तो ये 3310 सही है बच्चों, सही है जी। कहता जी दूर दूर से चीजें अच्छी लगती हैं, हमेशा याद रखना बच्चों, करीब आने के बाद चीज अपनी कीमत खो देती है। He immediately decided to exchange the old sick mobile, कहता अब ये पुराना हो गया जी, अब क्या हो गया बच्चों, कहता अब इसको चेंज करना है नेम वाले के साथ, इसका मतलब एक्सचेंज है, क्या है बच्चों, कहता अच्छा पहले मुझे बात बताएं बच्चों, पुराने एसेट की कॉस्ट बता दें, ये स्टेप नंबर 1 है बच्चों, तरतीब से चलें, तरतीब से चलें बच्चों, इधर आए जी 3000, क्या बच्चों, ओके बच्चों, और बात समझे हैं, बात समझे हैं बच्चों, और ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 2, टप्पे नहीं मारने कि जी जो स्टेप वाइज चलना है आपने, सही है भाई जी। स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ जी। 1 अप्रैल 2012 को ये एसेट लिया था, आप टाइमलाइन खुद बनाओ कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसी की तैसी टाइमलाइन की, यार टाइमलाइन क्या चीज है जी, कॉन्फिडेंस के साथ। 2012 में कितने महीने, नहीं अभी अभी सिर्फ 12 बोलो ना, अच्छा आप ना कैलेंडर ईयर के हिसाब से चला करो, ठीक है। 9 महीने 2012 में, और 13 में बचे पूरा साल, और आगे 14 पहला दिन, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं, ये नहीं है, तो 1 साल 9 महीने बने ना, और ठीक है। अच्छा अब इस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हम छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, वर्किंग नंबर 1, खिचड़ी नहीं मचानी जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, बताओ जी कॉस्ट बताओ, 3000, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा अगर नहीं कुछ बताया हो तो हमेशा हमने डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड एज्यूम करना होता है, याद रखना बच्चों SL स्ट्रेट लाइन, ओके बच्चों। मल्टीप्लाई बाय 1 + 9/12 करेंगे तो कैलकुलेटर जो है ना ये आपको 1.75 बताएगा जी, प्लीज बताएं मुझे कितना, ओके बच्चों
ओए ओके है, ओके है बच्चों, ओके है बच्चों जी। 525 डैनिश 525 क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी। कोई मसला किसी को टाइमलाइन समझ ना आए जी, किसी को टाइमलाइन मेरे चांस समझ ना आए बताओ शाबाश, किसी को टाइमलाइन समझ ना आए जी। ओके ओके बच्चों, ओ ठीक है। चलो बच्चों अब ना मैं पॉज लेता हूं थोड़ा सा, हिम्मत करो तीसरा स्टेप खुद बताओ, ढूंढो, गलत करो सही करो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी क्लास है जी। अच्छा एक और बात सुनो बच्चों, सुनो ओ गुड्डू, एक और बात सुनो, कुछ बच्चे जल्दी जवाब बता देते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, सही है जी। तो आपने अपना कंपैरिजन कभी भी किसी के साथ नहीं करना। हो सकता है आपको रटे वाले सब्जेक्ट ज्यादा पसंद हो सकता है इनको नंबर्स वाले सब्जेक्ट ज्यादा पसंद हो, ठीक, तो कंपैरिजन नहीं करना। हो सकता है किसी एक को आधे मिनट में बात समझ आए, किसी को 2 मिनट में आए, तो आपने अपनी पेस से चलना है, थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, लेकिन दूसरों को की तरफ नहीं देखना जी। बताएं जी शाबाश। कहता इधर देखो बच्चों, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, कहता है द, कहता है फेयर वैल्यू है जी नेम वाले की 50,000 ओके, और क्या कहता, कहता ओल्ड वाले की फेयर वैल्यू कितनी? 1200। तो हम फिर बेस किसको बनाएंगे जब दोनों की फेयर वैल्यू है? उसने कहीं कहा कि नेम वाले की ज्यादा क्लियरली एविडेंट है या रिलायबली, तो फिर प्रेफरेंस किसको देनी है? 1200। क्या करना है? प्लस माइनस कैश करना है। रिजल्टेंटली उसने पैसे कितने दिए? ओके बच्चों, तो ये फिर कितना बना, ये कॉस्ट कितनी बनी, ये कॉस्ट कितनी बनी, ये कॉस्ट कितनी बनी? मैं छोटी सी वर्किंग कर देता हूं इधर, खैर जरूरत तो नहीं है, मैंने एक जगह नहीं छोड़ी, आप साथ ही कर लें अगर आपके पास जगह। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, ओके बच्चों जी। बताओ जी, फेयर वैल्यू बोलो शाबाश, ऑफ प्लस, भाई कैश पे किया तो खर्चा बढ़ गया ना जी। 1200, 1200 प्लस, अच्छा मजे की बात बताऊं आपको, आपको खुद भी पता चल गया होगा मजा क्या है, मतलब मजे की वाली बात क्या है बताओ जरा, आपको खुद भी अंदाजा। बच्चों इस तरह निकाल लो या वो दूसरे, अच्छा नेम वाले एसेट की फेयर वैल्यू भी असल में 50,000 ही है। ये इस सवाल में ऐसा हो गया है, ये ऐसा हुआ नहीं करेगा नॉर्मली, ठीक है ना जी। तो ठीक है, हाँ ना तो करो जी जी, हाँ ना बच्चों। मैं R1 की क्लास में आके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ्रेश सा हो जाता हूँ जी, बाकी जितनी भी क्लासें पढ़ाओ ना इतनी फ्रेशनेस नहीं आती। R1 अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है जी। 50,000 कितनी बच्चों? 50,000 लें जी। सर अब आपके उसका नाम है, हर क्लास में यही कहते होंगे, नहीं आपने कभी भी नहीं सुना होगा मैंने इस तरह कहा हो आप IT वगैरह में जी। ये पता नहीं क्यों ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। कैश पेड जी, कैश पेड जी, बताओ जी। ओके बच्चों, ये चौथा स्टेप है, क्या है बच्चों? ये क्या है बच्चों? आखिरी बता दें बच्चों, बैलेंसिंग। क्या बच्चों? उसमें ना असल में ना बेस बनानी होती है, खपना ही बहुत पड़ता है यार, इसमें नई नई चीजें बतानी होती हैं, बेस बच्चों की बनी होती है जी। बताओ जी। 1 2, वजन किधर आ रहा है? ओहो हो गेन आया, क्या आया बच्चों? गेन आया, क्या आया बच्चों? ये क्या है बोलो? ओके और ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों? अच्छा अब हिसाब किताब ना लगाने बैठ जाना, प्रूव करना रहने तो छोड़ो, अल्लाह ने बड़ी मुश्किल ये दिमाग में डाल दी, बस ठीक है अभी प्रूव ना करो, बस ठीक है, ये बस आ गया गेन, ये ऐसे ही होगा क्वेश्चन, बस ठीक है ये। ओ ठीक है भाई, हाँ ठीक है भाई, ठीक है जी। डैनिश ओके, मैंने सही कि नहीं, किस साइड पे आ रहा है? अरमा आंसुओं में बह गए जी, कितना? यार इस तरह ना किया करो, खब्बी दिखा के सज्जी मारना ये सही नहीं होता।
पहले आप गेन कह रहे हो, फिर आप लॉस, ये इस तरह के मजाक नहीं रखे। कमजोर दिल के लोग भी मौजूद होते हैं। क्या 1275 जी? नहीं, क्रेडिट बोले थे ना इधर से जी। बताएं जी। ओके बच्चों, लॉस आ गया। क्या आ गया बच्चों? वो ठीक है, ठीक है बच्चों जी। एनी प्रॉब्लम जी? डन। चलें, आओ बच्चों, फिर क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। चलें, आपको मैं टाइम देता हूं, आप एंट्री करें। क्वेश्चन 41। इधर आंखें खोल लो, इधर आंखें खोलना बच्चों, आंखें खोलना बच्चों, आंखें खोलना। ऐसे ऐसे। दो कार हैं, कितनी हैं? दो पुरानी कार देके एक, सही है। चलें, अब आंखें खोल के पुरानी एक कार कॉस्ट नहीं लेनी, दो की कॉस्ट। चलें, आप खुद करें ना। चलें नहीं, आप खुद करें बच्चों क्वेश्चन जी। अनवर भाई, आपके पास हैंड आउट है, मेरे वाला इधर से क्यों देख रहे हो? अपना अपना वो देखो। जी बच्चों, ना ही समझो फिर क्या कर रहे हो? जी, पास द जनरल एंट्री फॉर एक्सचेंज। करवाऊं मैं? शुरू करूं क्वेश्चन? कर लिया? कर लिया? जी मोहतरम, और ठीक है। क्वेश्चन 41 चले जी, मैं करवाने लगा हूं अब। यार 2 मिनट में तो बहुत कुछ हो जाएगा, 2 मिनट में तो क्वेश्चन हो जाएगा जी। तो इस तरह को ना सर, बस 20 सेकेंड्स। अली हो गया? फहीम हो गया? हैं? नहीं हो रहा? हिम्मत तो करना। पहले हिम्मत हार के बैठ गया कि मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से तो होना ही नहीं है। और हिम्मत तो कर भाई। पुराने एसिड की कॉस्ट नहीं पता तुम्हें कितनी है? मौलाना
नहीं हिम्मत नहीं कर रहा तू मेरे भाई, हिम्मत नहीं कर रहा तू। चले इधर आ जाए वापस, बस काफी हो गया। फहीम तेज हो जा, चांद तेज हो जा, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकता जी। इधर देखें, इधर बच्चों, इधर देखें। अब आपने आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक्स, क्या करनी है बच्चों, और फिर डिसीजन करना है कि मुझे समझने में मसला है या मेरी रीडिंग में मसला है। फिर आपने आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक्स को कि मुझे समझ नहीं आ रही या मेरी रीडिंग के अंदर मसला है। अगर रीडिंग में मसला है तो रीडिंग बेहतर करो। ज्यादातर बच्चों का रीडिंग में मसला होता है। किस में मसला होता है, उनसे डाटा पिक ही नहीं होता इधर से। वो समझ रहे हो कि नहीं जी। और इधर चिंटू मिंटू इधर देखो, क्या था ऑन 1 Jan 2012 हमने एंट्री करनी है बच्चों, किस दिन पता नहीं। क्या था ऑन 1 Jan 2012 वी एक्सचेंज 2 कार्स, कितनी बच्चों। अच्छा आप टाइम नोट कर लो, देखना मेरा ख्याल है 1 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ा जाएगा, पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता जी। कहता ऑन 1 Jan 2012 वी एक्सचेंज कितनी कार्स विद द, इतनी तसल्ली से पढ़ना है सवाल को इंसानों की तरह। 2 पुरानी कार के बदले में 1 नई कार। एक पुराने वाली कार की कॉस्ट कितनी है, तो 2 की कितनी होगी। ये मेरे स्टेप नंबर 1 का जवाब है। दीज वर परचेज कितने साल पहले, ठीक है जी। तो 4 सालों की डेप्रीसिएशन कितनी हुई बच्चों, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4। स्टेप नंबर 2 का जवाब। चले ये तो लिखे ना, जो आता जा रहा है वो लिखते जाओ बच्चों, स्टेप वाइज चलो जी। लो बच्चों, ये है जी व्हीकल, क्या है बच्चों, व्हीकल्स ओल्ड, क्या बच्चों, बच्चों 8 लाख। बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मैं इधर ही कर रहा हूं, ये 1 है जी स्टेप, और ये क्या है बच्चों 2 जी। 8 लाख कितनी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, बताएं ओके बच्चों। ये स्टेप 2 है, क्या है बच्चों जी। स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3 बच्चों, न्यू कार की कॉस्ट निकालनी है ना। जी आओ इधर। कहता पुराने वाली कार जो है ना उसकी फेयर वैल्यू 180,000 है, और कहता हाँ जी 2 की कितनी 360,000, शाबाश। नई कार 11 लाख, काट दो इसको। क्यों, पुराने वाली फेयर वैल्यू। एंड बैलेंस कहता वॉज पेड, कहता बाकी फिर हमने क्या किया 840,000 जी ऐड कर दें, क्या करते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों, ये दोनों की है ना। एंड बैलेंस वॉज पेड, इसका मतलब है जी बैलेंस कहता, कहता जो बाकी है ना वो फिर पैसे हमने दे दिए, वो सही है बच्चों। अच्छा अब मेरे भाई पुराने वाली कॉस्ट जी कितनी जी 180,000। ये हम करते हैं जी वर्किंग नंबर 1, कॉस्ट ऑफ व्हीकल न्यू की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू व्हीकल, ओके बच्चों जी। 160,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना बच्चों, प्लस कैश कितना पे किया, कितना बना, तो ये कितना बना जी, ओके ठीक है बच्चों। अच्छा ये तीसरा स्टेप कौन सा बच्चों, चौथा स्टेप क्या बच्चों, सर कैश दो दो जगह आना है, हाँ आपको क्या कह रहे हैं, 2 जगह आएगा, आपको क्या कह रहे हैं बच्चों। 840 इधर हमने इसमें भी शामिल की है, और बच्चों पेड किया तो क्रेडिट भी तो होगा ना, वो तो कॉस्ट निकालने के लिए था जी। कितना, 840 बताओ बच्चों,
120 से क्या है बच्चों, लॉस है बच्चों जी, तो डेबिट होता है ना लॉस। एलू, ये तो एंट्री गलत होगी, मतलब गलत तो नहीं हुई, खैर ठीक है सही है। असल में हम पहले डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा क्या कर लेता हूं, फिर चेंज कर लेता हूं, क्या करता हूं इसका ना, फिर हम एक जुगाड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, एक जुगाड़ निकालते हैं। जुगाड़ क्या होगा बच्चों, इधर देखो, बच्चों इधर देखो, इधर इस व्हीकल को ना थोड़ा नीचे करके लिखा करो। क्या करके लिखा करो बच्चों, ए इधर करके लिखा करो, ठीक है बच्चों। अच्छा इधर अब आपने क्या लिखा, बोलो शाबाश, कैश। चौथे स्टेप में क्या लिखा बच्चों आपने, कैश पेड। क्या लिखा बच्चों, कितना, 8। अच्छा ये स्टेप नंबर 4 था। अगर लॉस आ गया तो आपने इधर लिख देना है, जगह छोड़ी हुई है आपने, समझ रहे हो। और अगर बच्चों गेन आ गया तो फिर भी इधर इस साइड पे, समझो जी। आपको पता चला, ये थोड़ी जगह छोड़ देनी है, इसके दरमियान जगह छोड़ देनी है। पहले हमेशा काउंटिंग का उसूल है, डेबिट आता है फिर क्या आता है बच्चों जी, प्रॉफिट एंड लॉस। भी बताइएगा, लॉस है ना, ओके बच्चों। क्या ये बातें समझ आ रही हैं आपको, क्या ये बातें समझ आ रही हैं, ओके है बच्चों। कोई मसला बच्चों, कोई प्रॉब्लम जी, जी ठीक है, ओ ठीक है। अच्छा नोट कर लिया, हो गया बच्चों। भाई फहीम तुम्हें समझ आई है, आइए समझ जी। कोशिश किया करो क्लास में ना साथ साथ क्वेश्चन करो, क्या करो, साथ साथ क्वेश्चन करो, साथ साथ लिखो बच्चों। कल वाले हैंडआउट में ना क्वेश्चन नंबर 42 आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है जी नजर। कल वाले क्वेश्चन में आपको हैंडआउट में ना क्वेश्चन नंबर 42 नजर आ रहा है बच्चों। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अब सुनना जरा गौर से बात, रिक्वायरमेंट पढ़ो। क्या था, प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स as on 31st December 2015 along with the, ठीक है कर लेते हैं। अच्छा बच्चों इस तरह करना है। अच्छा जनरल एंट्री उसने ना सिर्फ डिस्पोजल की मांगी है, किसकी बच्चों, चले बनाएं जी, ड्रॉ करें जी, टी अकाउंट्स दो, 3 बल्कि सॉरी, जी जी नहीं नहीं, बस थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज मैं करवाता हूं, स्टेप वाइज स्टेप वाइज। जी मोहतरम, क्या था, प्रिपेयर एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स एज ऑन 31st December 2015 along with the जनरल एंट्री। इस एसेट को नाम क्या दे दें बच्चों हम, इस एसेट को नाम क्या दे दें बच्चों हम जी। अच्छा जी इजाज भाई, ये भाई वो करेंगे इधर मेरे साथ, आप ही है ना, हाँ जी। मैं बड़ी मुश्किल 6 महीने ट्रेन करता है बंदा, तुम भेज देंगे हो जी। सोल्यूशन क्या है जी, सोल्यूशन क्या है बच्चों, ओए फुटो भी 42 क्या है बच्चों, 42 जी। टी अकाउंट बना लें बच्चों, कौन सा, प्लांट। क्या बच्चों, प्लांट जी, प्लांट। ये किस पे बनेगा, कॉस्ट। और इधर डेबिट, इधर डन बच्चों। ये किस चीज का अकाउंट बनेगा, फिर प्लांट का बना दो, ठीक है। पौधे दरख्त लगाना इबादत है, लेकिन ये तो नहीं कि अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बच्चों जी,
अच्छा जी, ये है क्या बच्चों, डेबिट, और ये क्या है बच्चों, क्रेडिट। जी बताएं ओपनिंग बैलेंस क्या है जी, फर्स्ट एंड ओपनिंग, जी इधर बताएं बच्चों, जी ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, और तीसरा काउंट कौन सा बनेगा बच्चों, जी तीसरा काउंट कौन सा बनेगा, डेबिट, और इधर क्या होगा बच्चों, क्रेडिट, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें, हमारा साल क्या है बच्चों, 2015, हमारा साल क्या है बच्चों, 2015, ओके बच्चों ये। अच्छा, इधर तक सब बच्चे आ गए हैं। क्या था, एडिशन कितने की हुई, 10,000, टुक प्लेस ऑन 1 मार्च 2015। जी बताएं बच्चों, प्लान डेबिट कैश कितने से डेबिट, कितने से, जी प्लान डेबिट कितने से बच्चों, तारीख, ओके बच्चों, डन है, डन है बच्चों, जी ओके, समझे बात आपकी, नहीं समझ गए बच्चों बात, अच्छा जी। आगे बच्चों मेरी बात जरा गौर से सुनना बच्चों, अभी हमने 2 क्वेश्चंस की एंट्रीज की हैं, सही है, पुराना एसेट जा रहा है, नया आ रहा, यानी पुराना डिस्पोज और नया एडिशन, याद रखना, तो समझ गए हो। चलें, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे या क्या करेंगे, या डिस्पोजल के स्टेप्स करेंगे, है ना, है ना, है ना। इधर देखें, ऑन 30th बोलो, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें ओपनिंग नहीं देखते, इसमें ओपनिंग तारीख नहीं देखते ना। क्या था, ऑन 30th बोलो शाबाश, 30th सितंबर 2015, अभी मैं बता देता हूं, इस दिन नया एसेट आया, पुराना चला गया, एडिशन भी है, और एडिशन पर कितने महीने की डेप्रिसिएशन आनी है, सोच के बताना है जी। एडिशन पर कितने महीने की डेप्रिसिएशन, 30 सितंबर 15 पे एक एसेट नया आ गया ना, तो बच्चों ये देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो नहीं ना एक दिन लेना जी, ओके बच्चों, 3 महीने एडिशन पर डेप्रिसिएशन, और पुराना वाला एसेट 9 महीने अवेलेबल रहा। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं बच्चों की नहीं, क्या बात समझ गए हैं। चलो इधर आओ, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उर्दू में लिखें, इस तारीख को हाईलाइट करने के बाद उर्दू में लिखें, नए एसेट पर 3 महीने डेप्रिसिएशन और पुराने एसेट पर 9 महीने डेप्रिसिएशन, सही है बच्चों। और ठीक है गोंगलू जी, वो ठीक है, ओए बोलो भी सही, अच्छा जी, जी बनवाएं फॉर्मेट बच्चों, लेस, फिर फिर ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके बच्चों, चलें
ये हो गया बच्चों, ये हो गया। आगे पढ़ूं फिर मैं, आगे पढ़ लूं बच्चों जी। ऑन 30th September 2015, शाबाश हिम्मत करो भाई। ऑन 30th September 15 एन एसेट जिसकी फेयर वैल्यू 30,000 ऑन इस दिन, ठीक है बच्चों, वॉज एक्सचेंज फॉर अ, उसे एक्सचेंज कर दिया नेम वाले एसेट के साथ। किसके साथ बच्चों? ठीक है ना। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू दी है, एन एसेट हैविंग फेयर वैल्यू ऑन डेट डेट, इसे डेट डेट अंग्रेजी में लफ्ज सही नहीं है, ऑन दिस डेट, इस दिन, सही है बच्चों। डेट का मतलब उस दिन, डेट का मतलब सही है बच्चों। अच्छा, कह रहा था बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वाज पेड थ्रू अ चेक, इतना चेक, इतनी अमाउंट हमने पे भी की। मेरी बात समझे हैं? कहता था लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज कितना? 1 लाख। मुझे एक बात बताएं, ये जो फेयर वैल्यू है ये वाली 30,000, ये नए वाले एसेट की है या पुराने वाले की? ये पुराने वाले एसेट की है। आप सिमेट्री चेक करें ना, एन एसेट जिसकी फेयर वैल्यू इतनी है ऑन दिस डेट was exchanged for a new asset। ओके बच्चों। अच्छा, मुझे बता दें आप लोग, अब मुझे बताएं नए एसेट की फिर कॉस्ट कितनी नजर आ रही है आपको? 90,000 है ना। कैसे भला? इधर देखें, 30,000 फेयर वैल्यू प्लस बच्चों 60,000 का कैश पे किया गया, ऐसे ही है जी। मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? और 30 सितंबर 2015 पर एसेट आया तो 3 महीने फिर इस्तेमाल हुआ ना। इधर बच्चे कहते हैं सर सितंबर, भाई नहीं नहीं, एक आधा दिन को नहीं, हमने वो आगे से सितंबर नहीं अक्टूबर से स्टार्ट करो जी। अच्छा जी, इधर जी, इधर अब मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसको सीखें। सर अगर 4 दिन हो फिर क्या होगा, 5 दिन आ जाए फिर डेप्रिसिएशन कैसे लेनी? अभी इन बातों को इग्नोर करो ना यार जी, काम की बात सीखो। कितना आया? एक और एडिशन भी है, ओए मारेगी। एक ये वाली एडिशन और एक और भी है, गुड शाबाश। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितना है बच्चों? मल्टी जी बताएं, शाबाश, इकट्ठा करना है आपने। मार्च है ना, तो दिसंबर तक कितने महीने बने बच्चों? अच्छा, अब आपने इकट्ठा करना है इसको, इकट्ठा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। थ्री जीरो, हाँ जी ये सही है बच्चों जी, सही है। एडिशंस 2 हैं बच्चों इस क्वेश्चन में, एक एक्सचेंज की वजह से, एक सादा वाली। वो सही है। एक्सचेंज वाला तो डिस्पोजल की वजह से, वो कर लेंगे ना बाद में उसके स्टेप्स। वो ठीक है, सही है बच्चों जी। नेक्स्ट, वो ठीक है बच्चों, आगे पढ़ लें क्वेश्चन, आगे पढ़ लें क्वेश्चन। भाई क्या कैलकुलेट किए जा रहे हैं मेरा चांद? हाँ ये हो गया, इधर रहो ना फिर। कहता जी था ओल्ड मशीन की कॉस्ट कितनी है बच्चों? 50,000। कितनी है बच्चों जी? तो ओल्ड मशीन कॉस्ट कितनी है जी? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% जी, मल्टीप्लाई बाय, बताएं 6/12, 3/12। अभी मैंने उर्दू में लिखवाया भी है, अभी मैंने उर्दू में, अभी उर्दू में लिखवाया भी है भाई, अभी उर्दू में लिखवाया जी। 9/12 बच्चों, आपको अंग्रेज उस्ताद पढ़ाने आ जाए ना, उनको दिन में 4 दफा टैग हो, कितनी दफा आप ये करें कसम से, वो मर मुर जाएंगे बेचारे जी। 37, जैसे जैसे आप लोग बातें करते हैं जी, 3750, वो आप उनके लेक्चर लें, वो खपते खुपते नहीं है। एक्चुअली दिस फॉर द डिस्पोजल एंड इट्स एन एडिशन, 10 months are relevant, actually we bought an asset on 1st March, बस है कि आगे चलो जी। हाँ जी, इधर आओ, इधर इधर इधर, हाँ इधर आओ बच्चों, इधर
50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12। ओके बच्चों, वो ठीक है। चलें, इधर तक समझ आई आपको? अल्लाह के बंदो 30 सितंबर पर आपने एक्सचेंज किया, यानी 9 महीने पुराना एसेट आपके पास रहा, उसी दिन वो चला गया, नया आ गया, तो नए पे 3 महीने बच्चों। खोलो आंखें, खोलो बच्चों, आंखें खोलो। और इधर कितना बच्चों? वो सही है मसला। अब ओपनिंग एसेट्स रह गए हैं, क्या रह गए हैं बच्चों? तो सिंपल है ना बच्चों, इधर देखो, इधर देखो, ये 2 लाख, इधर बुक वैल्यू नहीं चाहिए ना, इधर कॉस्ट चाहिए। 2 लाख माइनस ये देखो, ये डिस्पोजल ए, ये तो देखो ना, साल के शुरू में हमारे पास 2 लाख के एसेट्स थे। कितने के थे? 2 लाख के एसेट्स थे। इसमें से कितने के चले गए? ये मल्टीप्लाई बाय 10%, 50,000 रुपए असल में 9 महीने की डेप्रिसिएशन थी। वो सही है। बड़े बड़े साइंसदान पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह। इधर देखो, इधर देखो बच्चों, वो कहते हैं सर ठीक है ना, हम इस तरह करते हैं, 2 लाख पे पूरा डेप्रिशिएट करते हैं, सही है। फिर क्या करेंगे, इस पे असल में हमने 50,000 पे एक्चुअली ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो फिर हम जो 3 महीने की डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअली माइनस करेंगे। यार इतना टाइम नहीं है हमारे पास, पेपर मेरे फॉर्मेट बनवा दी है बस, ठीक है, ये सोच समझ के बनवाया है, सही है मेरे भाई जी। कितना? अच्छा जी, जी बच्चों बताओ। 218। ओके बच्चों, ठीक है तलहा। डेप्रीसिएशन बताओ कितनी है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी 21 जी 31 दिसंबर 2015। ये क्या है बच्चों? डेप्रीसी वर्किंग नंबर बताइएगा। ओके बच्चों, डन है बच्चों? डन बच्चों? अच्छा जी, वो ठीक है जी। जी जनरल एंट्री किसकी? नहीं जी, सिर्फ डिस्पोजल की करनी है ना। अच्छा आप बताओ, क्लोज कर दें बच्चों? चुपेड़े तो नहीं खानी। डिस्पोजल के 5 स्टेप्स करो, पहले एंट्री करो, पहले एंट्री करो ना, फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे ये। पहले एंट्री करो फिर पोस्टिंग कर लेंगे। फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेट नहीं, वैसे ही ऐसे ही बस, एक अगले सफे पे डेबिट क्रेडिट, अगले सफे पे लिख डेबिट पिछले पे। फॉर्मेट बना के होती है एंट्री मेरे प्यारे दोस्त जी। हाँ फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ना यार, फॉर्मेट बनाए बगैर तो एंट्री नहीं होगी ना चांद जी। अच्छा बच्चों, ये मैं एंट्री कर रहा हूं किस क्वेश्चन में? अच्छा मेरी बात सुनो, ये आपकी वर्किंग है या आपकी मेन रिक्वायरमेंट है? मेन रिक्वायरमेंट है, सही है, सही है ना। तो ये सोल्यूशन का पार्ट है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सोल्यूशन जी बच्चों सुनो बात आप गौर से जी बच्चों, इधर देखो, कैश के और है बच्चों, सॉरी पुराने एसेट के और है बच्चों, सुनना सुनना गौर से जी। ये व्हीकल है क्या है? कॉस्ट बताओ। अच्छा अगर अभी भी आपको कॉस्ट नहीं याद ना, तो बच्चों इसका मतलब है कसम से अभी अभी अब दोबारा नहीं याद हो जानी चाहिए बच्चों। कितनी? स्टेप नंबर 1 बच्चों, अब आप पूरा लिखिएगा जरा। 50,000, मजा तो तब आएगा ना जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अभी करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय, चलो करो महीने कैलकुलेट खुद। अब सर जी ओपनिंग तक जाना है, क्यों क्या तकलीफ है? ओपनिंग तक क्यों जाना है? ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थोड़ी है, ये तो डेट ऑफ डिस्पोजल तक जाना है आपने। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में वो ओपनिंग एसेट्स की बुक भी तो चाहिए ना डिस्पोजल वाले की, वो समझ रहे हो? कहीं तुझे समझ आ रही है कि नहीं?
आ रही है जी। इधर जी, इधर देखो गुड्डू, इधर देखो, हमारे साल के अंदर जी 31 दिसंबर 15, हमने एसेट डिस्पोज कर दिया 30, इसका मतलब है जी 2015 में 9 महीने रेलिवेंट है, 2014 में पूरा साल रेलिवेंट है। कैलेंडर ईयर का हिसाब लगा लो यार, वो स्पेशल टैक्स ईयर, हम सादा लोग कहां स्पेशल टैक्स ईयर की बातें करें अब जी। इधर देखें, इधर देखो बच्चों, 9 महीने 2015 में, 14 में कितने महीने बच्चों, पूरा साल। और ये एसेट लिया कब था, एक साथ 2013, तो 13 में कितने महीने बच्चों, 6 महीने। तो कैलकुलेटर पे करें वरना तो आप, अच्छा अच्छा सुनो सुनो, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे लिखा करो वरना दिमाग तो आपको पता है आजकल पता नहीं कहां कहां पे है, भूल जाएगा जी। 2.25 11 भाईजान, 1 जुलाई 13 पे एसेट लिया, 13 के एंड तक, कैलेंडर ईयर के एंड तक 6 महीने, 14 पूरा साल, और 15 30 सितंबर 2015 9 महीने, तो 2.25 आ जाएगा कैलकुलेटर पे। डन बच्चों जी। तीसरा स्टेप बताएं। ओए होए होए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गलती, मुझे एक चीज याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई। इस समय मैंने कहा था इस सेशन में ना साथ साथ ना वो करवा देनी है पोस्टिंग, पूरी एंट्री की आप वेट नहीं करना। इधर देखो, स्टेप नंबर 1 पोस्टिंग करवाओ, डिस्पोजल का अकाउंट बना रहे हैं, इधर एंट्री में नहीं आ रहा लेकिन ये तो पता है ना, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, और रेफरेंस में क्या, डिस्पोजल डेबिट। अब रेफरेंस में ना डिस्पोजल 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 डिस्पोजल, और सही है। अब सुनो 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 सुनो, तरतीब से चलना है बच्चों, तरतीब से, तरतीब से चलना है बच्चों। स्टेप नंबर 1 बताओ जल्दी, शाबाश। एसेट क्रेडिट डिस्पोजल डेबिट, कितने से कितने से, ओके। इधर भी कितना बच्चों, 50,000। तारीख तारीख, हाँ जी, 15 30 सितंबर 2015 जी। प्लांट की इधर क्या आएगा, डिस हाँ जी इधर, अच्छा इधर सुनो, इधर आपने लिखना है ओल्ड, क्या बच्चों, और ब्रैकेट में लिखनी है इसकी, और ये क्या है, स्टेप नंबर 1। इधर रेफरेंस में ना एक चीज और ऐड करो, ये डिस्पोजल कौन से वाला, सादा वाला नहीं है, कौन से वाला, देखने वाले को समझ आएगी फिर खुश हो जाएगा, क्या होगा, खुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी। ओके बच्चों, एक्सचेंज, क्या बच्चों, और समझ रहे हो मेरी बात, मौलाना समझ रहे हो जी। दूसरे मौलाना आप जी, मॉडर्न मौलाना, ठीक है जी। अच्छा, स्टेप नंबर 2 बताओ, स्टेप नंबर 2 बताओ। अक्यूमुलेट, पूरी एंट्री बोलो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेबिट जी, कितना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, ये वाली, ये ना बोले कोई जी। 11 डिस्पोजल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल, 11250, 11 और क्रेडिट क्या होगा बच्चों जी, तारीख, जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल, ओके बच्चों। इधर क्या आ जाएगा, जी।
जी बच्चों, अच्छा जी, इधर तक आगे सब बच्चे। तीसरा स्टेप बताओ बच्चों जी। न्यू एसेट की क्या है बच्चों जी। अब आंखें खोल के न्यू एसेट की कॉस्ट आएगी, कहता है जी फेयर वैल्यू ये थी और ये तो बल्कि हमने निकाली हुई है। अब दोबारा क्यों खप रहे हैं, ये डिस्पोजल की निकाली तो हुई है जी। एंट्री करें बच्चों, एंट्री बताएं, शाबाश। अच्छा, वो बच्चा जो पिछले 3-4 मिनट में पता नहीं क्या कुछ सोच रहा है, पता नहीं बच्चों क्या कुछ सोच रहा है, पता नहीं कहां पहुंचा हुआ है इस टाइम, उसको फिर मुश्किल होती है, फोकस आउट होता है ना, फिर मुश्किल होती है, दोबारा लेक्चर पे वापस आना मुश्किल होगा, फिर समझ में नहीं आएंगी चीजें। जी बताएं जल्दी, शाबाश। ओके बच्चों, ओके बच्चों, ओके। अच्छा अब ना बच्चों इधर देखो, अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है ये समझ लो जरा बच्चों। नया एसेट आया डेबिट, कितने से, और डिस्पोजल क्या हो गया, और डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों, तारीख क्या है, तारीख क्या है बच्चों, इधर रेफरेंस क्या आएगा बताएं। बस आपने अब ये नहीं कहना कि थोड़ा डिस्पोजल थोड़ा कैश, नहीं ये नहीं होता बच्चों। आप डिस्पोजल एक्सचेंज लिखें, बस बात खत्म। देखने वाला समझ आएगा अदला बदला, अदला बदला। सही है बच्चों, सही है ना। इधर बोंगियां नहीं मारनी कैश वूश वाली, सिंपल बच्चों डिस्पोजल बस एक्सचेंज। क्या बच्चों, डिस्पोजल, डिस्पोजल। और इधर क्या बच्चों, ओके बच्चों, ठीक है। और इधर रेफरेंस क्या आएगा बताएं, प्लांट, डन बच्चों। ये स्टेप नंबर बताएं कौन से, ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों, डन, डन है बच्चों, डन। ओके बच्चों, एनी प्रॉब्लम जी, ठीक है जी। इधर इधर मसला नहीं आना चाहिए आपको ना, आपने सोचना ज्यादा। सर असल में 60,000 तो इसमें से कैश भी है, सही है जी। तो हम अलग-अलग ना लिखें भाई, हुआ तो असल में डिस्पोजल ही है ना, एक्सचेंज है ना यार। सही है बच्चों, वो कवर्ड है इसके अंदर, बस छोड़ें अब इस बात को, अदला बदला, अदला बदला। सही है बच्चों, एक्सचेंज का लफ्ज साथ लिख दें, ठीक है फहीम साहब। अगला बताएं बच्चों, कैश कितना पे किया, तो कैश क्या हो गया बच्चों। अब आपको एक मशवरा दिया है, बताएं। नहीं, इधर मैंने कहा था थोड़ी ना लाइन छोड़े, इधर इधर क्या लिखे बच्चों, कितना, बाकी फिर मुझे बता दें जी। ये स्टेप नंबर क्या है बच्चों। अच्छा अब ये ना कैश का काउंट होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा डिस, कैश का काउंट क्या होगा बच्चों क्रेडिट, और डिस्पोजल कितने से है। सर ये तो इधर आता होता था हमेशा, रट्टा ना लगाया करें, डबल एंट्री से चलें, डिस्पोजल डेबिट और कैश। ओके बच्चों, ठीक है, और ठीक है बच्चों। पहले आप एक मिनट सुन लो फिर नोट कर लेना, 1 मिनट सुन लो फिर नोट कर लेना। पहले आपको कैश मिलता था, पुराने आप एसेट बेच देते थे ना, तो बच्चों कैश आता था, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, और ये वाला अकाउंट। अब आपने कैश देना है, नया एसेट ले रहे हैं, कैश क्रेडिट और ये वाला अकाउंट। ओके बच्चों, ठीक है जी। ये स्टेप क्या होगा बच्चों, सर इसकी डबल एंट्री तो नहीं हुई पोस्ट इधर, भाई असल में कैश, आप कैश का अकाउंट बना लें, इधर कर लें फिर क्रेडिट इसे, और इधर क्या आ जाएगा, हाँ एक्सचेंज, ठीक है जी, सही है। आखिरी बता दें फिर स्टेप, कितने का लॉस आया। अब देखो इससे कितना फायदा हो गया, इस लाइन को छोड़ने का कितना फायदा। देखो ना, अगर क्रेडिट है तो वो इधर आ जाएगा, डेबिट है तो
देखा वो लाइन इसीलिए तो छोड़ी है, डेबिट शुड बी प्लेस फर्स्ट, ये तो बेसिक असूल है ना काउंटिंग का। कितने का लॉस आया? लॉस क्या कितना? आप समझ नहीं रहे। 8750 क्या बच्चों? हाँ जी, लॉस डेबिट डिस्पोजल जी कितना जी? 1 ओके बच्चों जी, डन। ये स्टेप कौन सा है बच्चों? डन है बच्चों, डन है बच्चों जी, ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ओके डन जी, और रुक जाए जी, ठीक है बच्चों इधर तक, ओके बच्चों जी। अच्छा आप क्या करें सर, जो हमने कहा सिर्फ स्लो स्लो ना, स्लो स्लो यू नो जी। आप क्या करें बच्चों? अब हम बैलेंस कर देते हैं भाई, ठीक है ठीक है जी। अब हम बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? चले बताएं जी, क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं? अरे गोंगलू, मैं कहूं क्यों नहीं मैंने रोका इसको जी। ये है डिस्पोजल का अकाउंट, क्या है बच्चों? करते हैं बैलेंस भी। ये है डिस्पोजल का अकाउंट, किसका अकाउंट बच्चों? अब सब बच्चे इधर मुतवज्जे हो जाएंगे। भाईजान पार्ट, इजाजत भाई पार्ट बना लीजिए।